भगवान का हम नाम ले सकें। कहते हैं कि जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो तो उसको सत्संग की प्राप्ति होती है। अब हम पर विशेष कृपा है कि नहीं है, ये हमें कैसे मालूम हो कि हम पर भगवान की विशेष कृपा है। रामायण में भगवान राम खुद कहते हैं कि जब तक जीव पर मैं कृपा नहीं करता तब तक उसे सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। जिस पर मेरी विशेष कृपा होगी उसको ही सत्संग मिलता है। अब हम पर श्री गुरु महाराज जी की, हम पर हमारे सार भगवान की विशेष कृपा है तो हमें ये सत्संग की प्राप्ति हुई, हमें ये सत्संग मिला। कहते हैं एक बार की बात है, 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार लगा था। दरबार लगा तो दरबार में सत्संग हो रहा था कि प्रारब्ध कर्म भोग, कि इंसान को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, इंसान को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कहते हैं बाबा जी के दरबार में सभी सत्संग सुनने आए, तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा जी ने देखा सत्संग में कि एक निर्धन व्यक्ति बैठा है। बाबा जी ने उसको अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाया तो पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि बाबा जी मेरे को, मैं चाहता हूं कि मैं लखपति बन जाऊं। बोले अच्छा, अगर तुझे लखपति बना दूं तो क्या करना है। बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं गरीबों की सेवा करूं और मैं जो मेरे नज़र में संत महापुरुष आए मैं उनकी भी सेवा करूं। बोले अच्छा, कोई बात नहीं, बना दिया लखपति। अब उस दरबार में निर्धन की आस पूरी हुई तो एक फकीर भी बैठे थे। तो अब बाबा जी तो अंतर्यामी थे, बाबा जी ने फकीर जी को बुलाया। बोले कि आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप भी मांग सकते हो मेरे से। बोले कि नहीं, मेरे को बाबा जी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को एक बात का मेरे मन में संशय है, तो वो बस मेरा वो संशय निवारण कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी ने पूछा कि हाँ बताइए क्या संशय है। बोले अभी अभी तो आप सत्संग में कह रहे थे कि कर्म जो इंसान करता है उसको कर्म भोग भोगना पड़ता है और प्रारब्ध जिसकी जितनी लिख चुकी है तो उससे एक पाई ज़्यादा नहीं मिलेगी, एक पाई कम नहीं मिलेगी। तो अभी वो एक बंदा आया, आपसे कहा कि मैं लखपति मुझे बना दो, तो आपने कह दिया कि कोई बात नहीं, बना दिया लखपति। तो ये माजरा मेरे को समझ नहीं आ रहा, बस मेरा ये संशय निवारण कर दो। बोले अच्छा। अब बाबा जी ने एक मुंदरी पहनी हुई थी। बाबा जी ने फकीर साहब को बोला कि ये जो मैंने अंगूठी पहनी है ये बताओ, इस पे आपको कुछ दिख रहा है। बोले हाँ बाबा जी दिख तो रहा है, ये उल्टे अक्षर है, मेरे को जो भी लिखा है वो मुझे अंगूठी में उल्टे अक्षर दिख रहे हैं। बोले अच्छा, उल्टे अक्षर दिख रहे हैं। बोले हाँ बाबा जी।
बोले अच्छा स्याही लाओ। अब स्याही लाई तो बाबा जी ने अंगूठी को उस स्याही में डाला और बोले एक कोरा कागज लेके आओ। अब जब वो अंगूठी स्याही में डाली और कोरे कागज पर उसकी मोहर अंगूठी की लगा दी तो बाबा जी ने कहा कि फकीर साहब अब बताओ कि अब आपको ये क्या दिख रहा है। बोले बाबा जी अब तो ये सीधा दिख रहा है। बोले अब आप इस बात को समझे हो? अब जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं आप समझ गए कि नहीं? बोले बाबा जी नहीं। बोले एक संत में ही ताकत होती है भगवान की दी हुई कि वो उल्टे को सीधा कर सकता है। जो प्रारब्ध दिख दी गई है संत ही उसको बदल सकता है। बोले अच्छा बाबा जी। फिर बाबा जी ने कहा कि जब ब्रह्मा ने 4 वेद लिख दिए, जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद लिखे तो जब वो वेद लिख दिए तो जो स्याही बची तो उन्होंने भगवान से पूछा कि अब मैं इस स्याही का क्या करूं। अब जो वेद लिख चुके हैं, जो स्याही बची है, अब मैं इस स्याही का क्या करूं। तो परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा कि ये स्याही आप संतों के हवाले कर दो। वो इस स्याही से जिसका लेख चाहे उसका लेख बदल सकते हैं, गलत को सही, सही को गलत कर सकते हैं। अब ये स्याही वो संतों की। फिर बाबा जी ने पूछा और कुछ फकीर जी? बोले बस बाबा जी, बस मेरा जो ये संशय था कि आपने जो कहा कि प्रारब्ध, बस मेरा यही संशय था जो आपने उस संशय का निवारण कर दिया। अब हमारे दरबार में, श्री गुरु महाराज जी के दरबार में यही तो होता है, इंसान के लेख ही तो बदले जाते हैं यहाँ पर। अब हमारे कर्मों में गुरु महाराज जी ने सबसे बड़ी दौलत हमें सत्संग की दे दी, तो हमें और कुछ क्या चाहिए। कहते एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। एक क्षण मात्र का सत्संग जीव का कल्याण कर देता है। तो हमें परमात्मा ने कितना हमारी झोली में ये सत्संग डाला। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।